यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। हाँ, हमारे पास मई 2022 का क्वेश्चन पेपर है। डेफिनेटली हम 21, 22 और 20 और 19 का भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाले हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पूरी हेल्प मिल जाएगी फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का या फिर किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। डेफिनेटली यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में भी है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उससे आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो उसके अंदर है डिस्कस द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, उसका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी देख लीजिए, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CRO। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है CRO का भी क्वेश्चन, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप देख लीजिए, मेरे पास 2022 का क्वेश्चन पेपर है। मैं अगर यहाँ पर 21 का और 20 का क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लूँ तो उसके अंदर आपको इसके ऊपर और एक क्वेश्चन मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स का भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड देख लीजिए, डिस्कस WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो WHO का होता है उसको यहाँ पर आपको लिखना है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको लिखना है थर्ड क्वेश्चन के अंदर। डेफिनेटली थर्ड जो क्वेश्चन है तो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है नोट्स लिखने का, लेकिन यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन आ गया है। तो आपको शेड्यूल वाई के ऊपर, जो शेड्यूल वाई के ड्रग होते हैं उसके ऊपर लिखना है। नेक्स्ट, डेली डिफाइंड डोसेस। डेली डिफाइंड डोसेस क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी लिखना है। ये हो गए थर्ड क्वेश्चंस। आप देख लीजिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ADR का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, उसे आप वेरी IMP कर सकते हो। डिफाइन एंड क्लासिफाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR विथ मेथड्स यूज फॉर कॉजोलिटी असेसमेंट ऑफ ADR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ADR का क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखना है और उसका कॉजोलिटी असेसमेंट भी यहाँ पर आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, आप जब फार्मेसी आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर आप फार्माकोविजिलेंस फील्ड की जाने की कोशिश करेंगे, फार्माकोविजिलेंस फील्ड के अंदर। तब आपको यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कॉजलिटी असेसमेंट ऑफ ADR। तब भी आपको ये बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ नंबर का देख लीजिए, डिस्कस पोस्ट अप्रूवल एक्सपेंडेड रिपोर्ट एज पर ICH गाइडलाइन फॉर फार्माकोविजिलेंस। बी क्वेश्चन देख लीजिए, उसके अंदर डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेफ्टी डाटा जनरेशन। सेफ्टी डाटा जनरेशन के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। 6 में ए देख लीजिए, डिस्कस इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ कॉजलिटी असेसमेंट। बी देख लीजिए, उसके अंदर डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के प्रबंधन की चर्चा कीजिए। ये हिंदी में क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी है, नहीं तो इंग्लिश तो आपको दिया है, उससे आप समझ सकते हो। 7 नंबर का देख लीजिए, एम्फसाइज ऑन पैसिव एंड एक्टिव सर्विलेंस एंड डिस्कस केस कंट्रोल एंड कोर्ट स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसिव एंड एक्टिव सर्विलेंस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, और यहाँ पर जो केस कंट्रोल एंड कोर्ट स्टडी है उसको भी यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, वही बना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा। ये देख लीजिए, मेड DRA, MED मेड DRA एक डिक्शनरी होती है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। CDSCO एंड फार्माकोविजिलेंस। CDSCO के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी लिखना है, उसी तरह यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस की भी लिखना है। सी देख लीजिए, CIOMS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CIOMS ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किसी कुछ एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ज़रूर बताना। डेफिनेटली मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।